पहले पार्ट में आपको बाकी कविता का भावार्थ मिलेगा। ये आगे हम शुरू करते हैं। कविता का जो अंश है वो क्या है? जो हमारे सैनिक हैं, जो सीमा पर लड़ रहे हैं, वो जब अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी सांसें अब थमने को ही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने सैनिकों से, अपने देशवासियों से, अपने सैनिक साथियों से ये कह रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। क्या करो? अपने खून से इस ज़मीन पर एक लकीर खींच दो, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई भी रावण आने नहीं पाए। यह क्या है? यहाँ पर एक रामायण की क्या है? रामायण की एक कथा का उदाहरण है ना। रामायण में एक कथा आती है जहाँ पर रावण सीता को उठाने आता है जंगल में, जब भगवान राम को जब वनवास हो जाता है और जब रावण उनको सीता माँ को उठाने आता है, तो लक्ष्मण क्या करके गए होते हैं? राम की सहायता के लिए जब वो सीता माँ को छोड़कर जाते हैं, उस समय उनके सामने एक क्या कर जाते हैं? लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं, ताकि वहाँ कोई भी दुश्मन या कोई भी जो खतरा है वो उनको छू ना पाए। तो उसी बात का जिक्र करते हुए सैनिक क्या कह रहे हैं? अपने सैनिक साथियों से कह रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। कि क्या कर दो? तो अपने खून से, अर्थात तुम अपनी कुर्बानियों से क्या करो? उस सेना, अपनी भारत की जो सीमा है उसकी रक्षा करो, चाहे हमें वहाँ मौत ही क्यों ना गले लगानी पड़े, लेकिन हमें अपनी धरती की सीमाओं की रक्षा करनी है। और हमें क्या, किसके द्वारा करनी है? खून से ज़मीन पर लकीर। वहाँ पर यह तो नहीं है कि हम कोई खून बहा दें और वहाँ ज़मीन पर उससे कोई लकीर खींच दें। इससे का अर्थ ये है कि हमें क्या करना है? वहाँ अपने प्राण देकर भी अपने भारत की सीमाओं की रक्षा करनी है, ताकि इस तरफ कोई भी जो रावण है, रावण मतलब जो दुश्मन है, वो इस तरफ ना आने पाए, इस तरफ आने की हिम्मत ना कर पाए। और अगर वो करता है ना, तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर वो इस तरफ आने की हिम्मत करे तो उसको फिर जहन्नुम ही पहुंचा दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई भी इस हमारी मातृभूमि रूपी सीता का दामन छू ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या हो तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब यहाँ ना कोई राम है ना लक्ष्मण है, बल्कि कौन हो? तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ही क्या है? ये सारा का सारा जो हमारा देश है वो अब तुम्हारे हवाले है। तो ये हमारी कविता हुई। अब इस कविता का हम क्या कर रहे हैं? एक तब पाठ करते हैं पूरी कविता का। अब यहाँ हम भावार्थ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कविता पढ़ेंगे। कविता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब बच्चों, हमारी ये कविता समाप्त होती है। इस कविता की पृष्ठभूमि आपकी समझ में आ गई होगी। इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो है हमारा भारत और चीन का 1962 में किया गया युद्ध, जिसमें सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चीन के सैनिकों को बहुत पीछे खदेड़ा था। और आज की जो स्थिति है, आज हम बार बार 1962 का युद्ध बहुत सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी वही स्थिति, आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो गलवान घाटी में जो स्थिति हुई थी, आज भी वही 1962 को जैसे दोहराया जाने वाला था। लेकिन हमारी सूझबूझ, सेना का शौर्य, किस तरह से उन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मतलब क्या किया था, मुकाबला किया था, वो भी बिना किसी हथियार के। और क्या किया, उनको भी बहुत पीछे तक अपने उस एरिया में क्या किया था, घुसने नहीं दिया था, उनको काफ़ी पीछे खदेड़ दिया था, उनकी सीमा तक में घुसकर मारा था। और हमारे सैनिक भी, 20 सैनिकों ने भी शहादत दी थी, 20 सैनिक भी हमारे शहीद हुए थे। तो आज भी वही स्थिति, वही तनाव हमारे भारत और चीन के बीच है। तो ये कविता आज की इस दौर में भी क्या है, बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अब हमारी कविता समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कविता का जो भावार्थ है, जो इसकी पृष्ठभूमि है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।